आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अपना आज का जो टॉपिक है वो है डैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी। मतलब लैप्लास के अंदर डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो मेरा पहला टर्म है, मतलब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो वो कुछ है डैट अगर आपको इधर पे हेडिंग डालता हूँ, डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी। डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी, ये अपना आज का टॉपिक है। इसके बाद जो रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल इफेक्ट ऑफ टी रहेगा। पहले डिवीजन इफेक्ट सीखते हैं, बाद में अपना इंटीग्रल इफेक्ट ऑफ टी रहेगा। सो डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी में होता क्या है डैट बेसिकली आपको एक लैप्लास का आंसर दिया रहेगा। सपोज मेरे पास इफ़ बोला है, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का आंसर इन टर्म्स ऑफ उन्होंने आपको फाई ऑफ एस दिया है। और देन वो पूछेंगे देन बताओ मुझे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन अपॉन टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका आपको कुछ इस तरह लिखना है डैट जब जब लैप्लास एफ ऑफ टी अपॉन टी आता है, मतलब अपॉन में अगर टी आ गया, तब आपको लिखना है इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी, ना कि ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी, ऑलवेज एस टू इन्फिनिटी। और इधर पे लिखने का लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ऊपर से आप लैप्लास एफ ऑफ टी का लैप्लास ले लो, उसका जो आंसर आया रहेगा उसको विद रिस्पेक्ट टू एस से इंटीग्रेशन लेके, विद रिस्पेक्ट टू एस से इंटीग्रेशन लेके और उसका लिमिट एस टू इन्फिनिटी कर दो। यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो डैट अगर रिप्रेजेंट करना है देन, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये एस लिखो, इधर इन्फिनिटी लिख दो और फाई ऑफ एस लिख दो, लैप्लास ऑफ फाई ऑफ एस कर दो। फाई ऑफ एस मतलब मैंने ऑलरेडी लैप्लास ले लिया इनटू डी एस। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, मतलब ये आपका हो गया फॉर्मूला डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी का। सो नाउ मेरा पहला क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको प्रॉपर समझेगा। तो नो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन से आपको प्रॉपर समझेगा। सो आइडिया लिखते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन दैट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, find Laplace transform of find Laplace transform of 1 upon t साइन स्क्वायर टी। हाँ डैट इज आपका इधर 1/t दे दिया और आगे ब्रैकेट में बोला है साइन स्क्वायर टी का मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के बताओ। डैट अब यहाँ पे देखो अपॉन में क्वेश्चन में डिवाइड है टी से। सो मुझे ये देख के समझना है डैट ये डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी का क्वेश्चन है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will take the Laplace of, first of all we will take the Laplace of sin square of t। so लिखेंगे सोल्यूशन में that we know we know since what we know that sin स्क्वायर टी का एक फॉर्मूला है डेट इज 1 माइनस कॉस टी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, डबल करो तो 1 का डबल 2, तो 2t अपॉन 2s। लैप्लास के अंदर हायर ऑर्डर का डायरेक्टली आप लैप्लास नहीं ले सकते, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को आप डायरेक्टली लैप्लास नहीं ले सकते। तो फॉर डैट अपने को क्या करना है, उसका एक फॉर्मूला लिखना है, दैट इज ये वाला फॉर्मूला है। सो नाउ वी विल टेक द लैप्लास ऑफ दिस टर्म। सो लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा डैट, हाँ लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर की जगह पे लिखोगे 1 माइनस कॉस 2t होल टर्म डिवाइड बाय 2। नाउ वी विल टेक 1/2 एज अ कॉमन, नाउ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2t। so we will take the Laplace of 1 minus cos 2t। so 1/2 is a constant, therefore 1/2 is a constant therefore we will take the separately, we will separately take 1 का Laplace minus Laplace of cos 2t। now इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1/2 एज इट इज़। और जो अपना 1 का आंसर है, अपना जो 1 का आंसर है वो हो जाएगा 1 अपॉन एस, 1 अपॉन एस। नाउ लैप्लास ऑफ दिस, तो एस कॉस का लैप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। ये किसका लैप्लास है? ये जो लैप्लास है ये है आपका साइन स्क्वायर ऑफ टी का लैप्लास है। ओके, सो फर्दर आगे का प्रोसेस बाकी है। सो टिल नाउ यहाँ तक मुझे समझ में आया। सो याद रखना डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी में ये जो नीचे का टर्म है, मैं हेडिंग डालता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, ये जो नीचे का टर्म है दिस टर्म, इसको पूरी तरह एक्सपांड मत करना, टफ हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ऐसे रखोगे तो डायरेक्टली अपने को एक फॉर्मूला मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस। अपन आगे देखते हैं। सो अब आगे देखते हैं दैट मुझे तो ये वाले टर्म का लैप्लास मिल गया। नाउ बाय डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी अब तो मुझे निकालना है, देयरफॉर मुझे जो लैप्लास निकालना है तो मुझे निकालना है देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टी अपॉन टी। अब आया मेरा अपॉन टी, तो अपॉन टी आएगा तो क्या करना है बताया मैं, एस टू इन्फिनिटी कर देना। और ये आपका जो है वो फाई ऑफ एस है, ये आपका फाई ऑफ एस है क्योंकि आपका आगे का टर्म है। सो नाउ होता क्या है दैट मैंने एस टू इन्फिनिटी लिखा और मैं लिखूंगा लैप्लास ऑफ मेरा एफ ऑफ टी। सो एफ ऑफ टी डी एस। नाउ हियर आपका एफ ऑफ टी क्या था? तो आपका एफ ऑफ टी था लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टी, और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस करना है, इसलिए मैंने डी एस लिख दिया। ओके, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस करना है, इसलिए मैंने डी एस लिख लिया। ओके, सो टिल सो फार। अब मैं एस टू इन्फिनिटी लिखा। अब इसका लाप्लास मैंने फाई ऑफ एस में निकाल के रखा है। डेट इज़ मेरा जो आंसर है 1/2 है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एस है माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, इधर आपका डी एस है। ओके, याद रखना। ओके, टिल नाउ 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, इधर एस टू इन्फिनिटी मेरा लिमिट हो गया, इधर 1 अपॉन एस हो गया माइनस ये आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एस, एस स्क्वायर, अब ये डी एस हो गया। ओके, ध्यान से देखना, ये स्टेप को नहीं समझेगा तो कुछ नहीं आएगा, नहीं समझेगा तो कुछ नहीं आएगा और आगे कुछ नहीं कर सकते। सो अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं s का डेरिवेटिव लूँ, इधर लिखता हूँ मैं, अगर d अपॉन डी एस ऑफ s करूँ तो s का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं d अपॉन डी एस ऑफ एस स्क्वायर का और 2 का स्क्वायर का करूँ डेरिवेटिव, देखो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होगा और मेरा जो 2 स्क्वायर है वो कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव 2s होगा। ओके, मैं आपको समझाने के लिए बाजू में भी लिखा है, आपको स्टेप पे ध्यान दो। सो नाउ अब मेरा नीचे का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। व्हेन एवर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे का टर्म लिख देने का, क्योंकि आप 12 से सीखते आ रहे हो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे, तो ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं लॉग एक्स पूछूँ आपको तो आप बोलोगे उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। तो सिमिलरली डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। सो नाउ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, याद रखना। सो यहाँ पे फंक्शन आपका एस है, डेट्स वाई 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एस। ओके, डन। नाउ फॉर दिस सेकेंड टर्म थोड़ा दिमाग लगाना है। सो यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया ऐसे कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने s टू इन्फिनिटी लिख दिया, ये 1/s को एज इट इज रखो। सेकेंड टर्म नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, बट इस टर्म के लिए मुझे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 2 से डिवाइड। मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, क्योंकि उसका एक ही रीज़न है, मुझे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। तो देखो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s आ रहा था तो इसलिए मुझे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई मारना पड़ा, सो दैट मैथमेटिकली वैल्यू बदली ना हो लेकिन एडजस्टमेंट हो जाए। तो अब देखोगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो 1/2 आपका कांस्टेंट। अब मैं लेता हूँ इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एस, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/2 एज अ कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में है एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे रखा। अब लिमिट है मेरा एस टू इन्फिनिटी, ध्यान रखना अगर लिमिट यहाँ छोड़ोगे तो आंसर तो आने से रहा, मार्क्स 0 हो जाएगा।
इतना ये मार्क क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपको 5 मार्क्स के लिए, यहाँ तक करोगे 3 मार्क्स मिलेगा, आगे के 2 स्टेप के लिए 2 मार्क्स काट लेंगे। सो बेटर है पूरा करो। सो ये स्टेप आई होप सबको समझ में आया होगा। मैंने 2 से एडजस्टमेंट किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया सो डैट मुझे समझ में आए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। आई होप ये स्टेप आपको समझा रहेगा। ये ऊपर भी 2 नीचे भी 2, डन। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। सो नाउ नाउ मेरा मेरा जो नेक्स्ट टर्म है वो है 1/2। मैं फिर से लिखता हूँ 1/2 log ऑफ एस प्लस था 1/2। मैं फिर से लिखता हूँ क्योंकि समझ में आया मुझे। ये एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके नाउ एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी। सॉरी यहाँ पे कुछ एक सेकेंड, मैंने एक टर्म मिस्टेक कर दिया है, उसको मेरा मिस्टेक हो गया। यहाँ माइनस था, सॉरी मैंने प्लस कर दिया है, यहाँ माइनस था तो पीछे के स्टेप में मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ। नाउ नाउ बीच वाले टर्म में माइनस है। ओके सो हेयर आई पुट इट दी माइनस माइनस। नाउ देखो कैसा होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा, मैं बताता हूँ, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। देखो लॉग ना ए रेज टू एन इक्वल टू होता है एन इंटू लॉग ए, लॉग ए रेज टू एन होता है एन इंटू लॉग ए। तो इसको ऐसे ही लिखो 2 स्क्वायर, ये हाफ, इसको ए समझो, इसको ऊपर डाल दो, और ये आपका एस टू इन्फिनिटी, ये आपका एस टू इन्फिनिटी। ओके तो कैसे हो गया बताता हूँ। एक्चुअली एक फॉर्मूला है आपको याद ही रहेगा, डैट लॉग ए रेज टू एन इक्वल टू होता है एन इंटू लॉग ए, एन इंटू लॉग ए, लॉग ए रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू लॉग ए। सो विद द बेसिस ऑफ डैट, ऑन द बेसिस ऑफ डैट मेरा ये फॉर्मूला टर्म्स बन गया यहाँ पे। अब एक फॉर्मूला आपको और याद रहेगा, डैट लॉग ना एम इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ये आपने याद किया है, ये आपने याद किया है, बट ये एम इंटू एन है। और आपको अभी जो यूज़ करने वाला है मैं वो लिखता हूँ, वो भी यूज़ करेगा लॉग एम डिवाइड बाई एन। ये आपने 12th में पढ़ा है। ये हो जाएगा लॉग एम, सॉरी 11th में, लॉग एम माइनस लॉग एन। देखो इतना याद रखना है तुमको, डिवीज़न रहेगा तो माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो प्लस आएगा। अब इसी फॉर्मूले को उल्टा करके, इसी फॉर्मूले को उल्टा करके मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। सो अगर आपको पता है एनीथिंग रेज टू जो हाफ होगा तो वो रूट हो जाएगा। एनीथिंग रेज टू अगर मैं हाफ करूँ वो तो रूट हो जाएगा। सो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर रहेगा। यह आपका लॉग एस हो गया, माइनस करो, इधर पे लॉग लिख दो, और रेस टू हाफ है तो भाई इसको रूट में डाल दो, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और लिमिट तो ऐसे ही रहेगा बेचारा, एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी। सबको समझ रहा है ना? तो रिप्लाई करना। ओके नाउ नाउ ये आपका 1/2 ऐसे ही हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये वाला जो मैंने एरो डाला है ये वाला। तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो ए आपका एस है और अपॉन में लिख दो एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके नाउ दिस एस टू इन्फिनिटी। यस आपका कुछ ये नहीं हुआ, स्किप नहीं हुआ, पहला सम ही चल रहा है, बस इसको थोड़ा ध्यान दो, नेक्स्ट समय आपको पूरा समझ जाएगा। ओके हिमांशु टिल द टाइम, पूनम को बोलो ज्वाइन करने के लिए। ओके सो ये मेरा ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ के बाद ना एक स्टेप ना, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँ थोड़ा बाउंसर जाएगा आपको, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट लेता हूँ, लेकिन आपको मार्क्स एग्जाम में पूरे मिलेंगे। आपका करना अप्लाइंग लिखना अप्लाइंग लिमिट। देखो एज यू पीपल नो डैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। मैं हमेशा पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, बाद में लोअर लिमिट पुट करता हूँ। सो ऑन द बेसिस ऑफ डैट मैं क्या करूँगा, 1/2 मेरा कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखो। तो यहाँ पे आप लिखना अप्लाइंग लिमिट्स अप्लाई करने के बाद लिखना 0 माइनस, जो टर्म है ना सेम एज इट इज़ छाप देना, बस 0 माइनस करके, 0 माइनस एस अपॉन जो टर्म एज इट इज़ छाप दो। ये आपका एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 भी लिख सकते हो, रूट के अंदर है फिलहाल तो ऐसा। तो मैंने यहाँ पे लिमिट हो गया एस टू इन्फिनिटी। लिमिट हटाने के लिए लिखा मैंने अप्लाइंग लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने लिख दिया।
डन। सो लॉग में अगर निगेटिव रहता है ना तो आप उसका ना रेसिप्रोकल ले लो। ये निगेटिव साइन हटाने के लिए मतलब ये ऐसे हो जाएगा माइनस जीरो माइनस समथिंग तो जीरो, जो आगे का टर्म है वही रहने वाला है, तो इसलिए ये एस स्क्वायर प्लस फोर ही रहेगा। अब मुझे ये टर्म हटाना है, माइनस हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बस उल्टा लिख दूंगा। उल्टा मतलब जो नीचे का टर्म है वो ऊपर, तो ये एस स्क्वायर प्लस फोर ऊपर आ गया और ये मेरा एस नीचे आ गया। अब मेरा माइनस साइन हट गया, अब मेरा माइनस साइन यहाँ से रिमूव हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया रहेगा। सो अगर आपको इतना समझ में आया तो राइट नाउ यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 1/2 इधर पे है, ये 1/2 जो इधर पे है इसको थोड़ा यूज़ करेंगे अपन, तो ये कैसा हो जाएगा, लॉग है, ये डिनोमिनेटर में बेचारा एस स्क्वायर है प्लस फोर है अपॉन एस है, तो ये 1/2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सो अगर ये 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो तो देन ये कैसा हो जाएगा, देखो अगर ये 1/2 ऊपर चला गया तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो मॉडिफाई, डैट इसके ऊपर से अगर मुझे रूट निकालना है, इसके ऊपर से अगर मुझे रूट निकालना है तो बट अब से मुझे हाफ डालना पड़ेगा। मुझे अगर ये अंदर वाले टर्म से रूट निकालना है तो बट ऑब्वियस मुझे ऊपर 1/2 लिखना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर 1/2 लिख दिया। अब देखो ऊपर 1/2 लिखा, नीचे बेचारा एस अकेला कैसे रहेगा, तो एस के ऊपर भी मैं अगर 1/2 डाल दूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, एस स्क्वायर लिख के 1/2 डाल सकता हूँ, सो डैट ये 2 और ये एस स्क्वायर का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने एडजस्टमेंट किया, और बेचारा ऊपर तो 1/2 ऑलरेडी है पहले से, तो उसको ऐसे ही रहने दो। ऊपर जो 1/2 है तो उसको ऐसे ही रहने दो, तो ये 1/2 आपका ऐसे ही रह गया। ओके, सो till so far as you know, मतलब as we came to know that Laplace of sin square of t upon t will become, जो फाइनल आंसर will become, ये आपका log इधर आपका दिस, तो ये एस स्क्वायर प्लस फोर को ऐसे ही रहने दो, ये एस स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और ये 1/2 और ऊपर का 1/2 दोनों बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। नीचे से 1/2 ऊपर से 1/2 दोनों निकाल के आप 1/4 कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप ऐसे लिखो, रिप्रेजेंट करो आंसर को, या फिर आप आंसर को 1/4 पीछे लेके और ब्रैकेट के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों ही आपके आंसर है। आपको जैसी मर्जी है आप वैसे लिखो, ये बोथ आर योर आंसर, बोथ आर योर आंसर। सो ये दोनों ही आपके आंसर है। सो टिल सो फार एस वी केम टू नो, ये अपना फाइनल आंसर है। हाँ, अब मुझे बताओ किसी को डाउट है इसमें, अगर डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट सम में लेता हूँ। जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं टेंशन नहीं, उनको आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ये बात निश्चित रहो, क्योंकि धीरे धीरे सम टफ हो रहा है तो आगे मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ओके, नाउ नाउ हाँ, अभी जो लेट ज्वाइंट हुए टेंशन मत लो, अब मैं जो सेकंड सम लेने जा रहा हूँ इससे आपको टोटल आइडिया आ जाएगा। सो नाउ मेरा आज का सेकंड सम, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है लैप्लास निकालो, लैप्लास ऑफ, बोला फाइंड द लैप्लास ऑफ 1/t, और आगे ब्रैकेट दिया है और बोला है डेट ई रेज टू माइनस ए टी, ई रेज टू माइनस ए टी माइनस ई रेज टू माइनस बी टी, माइनस ई रेज टू माइनस बी टी, ये आपका सम है, मतलब ये क्वेश्चन मुझे दिया है। ओके, सो यहाँ पे एस वी कैन सी 1/t डिवाइड में आया है, सो वी केम टू नो डैट इट इज़ डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी का प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी का प्रॉब्लम है, हमेशा राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व करना है। तो पहले आप किसका लैप्लास निकालोगे, मैं सोल्यूशन में आऊँगा और सोल्यूशन में आने के बाद लैप्लास निकालूंगा डैट ये टर्म का, इस टर्म का, आगे वाले टर्म का, सो डैट ये वाला 1/t को छोड़ दो फिलहाल और इतने का लैप्लास निकालो। तो इतने का लैप्लास निकालने के लिए मैं लिखा लैप्लास मेरा ई रेज टू माइनस ए टी माइनस ई रेज टू माइनस बी टी, तो ये मेरा टर्म हो गया ई रेज टू माइनस बी टी। ओके, सो डन। सो अब मैं दोनों को सेपरेट लेता हूँ, तो लैप्लास ऑफ मेरा ई रेज टू माइनस ए टी, पहला टर्म बीच में माइनस साइन, फिर लैप्लास ऑफ
e raised to minus bt. Okay, so as we know the formula shifting effect of t का, that ऊपर अगर माइनस है e के पावर में, अगर कांस्टेंट माइनस में तो नीचे प्लस में रिप्लेस करना है, तो e रेस टू ए टी का फॉर्मूला मेरे को पता था डेट 1/s माइनस ए था, तो यहाँ e रेस टू माइनस ए टी है, सो ये हो जाएगा s प्लस ए, ये हो जाएगा s प्लस ए, क्योंकि ऊपर माइनस है। सिमिलरली ये हो जाएगा 1/s प्लस बी, 1/s प्लस बी। इसको और ओपन मत करना, मतलब और एक्सपांड मत करना, नहीं तो आगे तुम फंस जाओगे सॉल्व करने के लिए। याद रखना मैं बताया हूँ डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी में पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर स्टेप पर रुक जाना है। सो नाउ मेरा ये टर्म हो गया, सो मेरा ये जो टर्म हो गया, तो यहाँ पे मैं आके स्टॉप को, ये मेरा फाई ऑफ एस है, ये मेरा फाई ऑफ एस है। सो नाउ यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी माइनस ई रेज टू माइनस बी टी, ई रेज टू माइनस बी टी होल टर्म डिवाइड बाई टी। सो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी और माइनस ई रेज टू माइनस बी टी इंटू डी एस कैसे, तो बाय डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी, okay, by division effect of t. So as we find the value of that term, so ये मेरा s2 इन्फिनिटी, ऊपर का मैंने आंसर्स निकाल के रखा है फाई ऑफ एस का, सो 1/s प्लस ए, उसका लैप्लास मैंने निकाला 1/s प्लस बी, ये ब्रैकेट मैंने किया क्लोज, और इधर आ गया डी एस। ओके, आई होप टिल सो फार सबको समझ में आया रहेगा। सो नाउ अब मैं आगे वाले पेज पे जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। सो एज आई नो इन माई लास्ट सम डैट, मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं ब्रैकेट डाला, देखो 1/s का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ s प्लस ए, क्योंकि देखो x का डेरिवेटिव होगा 1 और a का हो जाएगा 0, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सो इधर फिर माइनस, फिर लिखा log ऑफ s प्लस बी, और ये लिमिट s टू इन्फिनिटी, ये लिमिट आपका एस टू इन्फिनिटी। सो नाउ एज यू नो लास्ट समय मैंने एक्सप्लेन किया था, बीच में माइनस है तो डिवाइड में आएगा, सो लॉग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, और 99% केस में डिवीजन इफेक्ट में ऐसा ही टर्म आएगा, लॉग ए अपॉन बी में ही बनेगा। सो यह आपका हो गया टर्म दैट दिस। अब नाउ यू राइट अप्लाइंग लिमिट applying limit. So when you will apply the limit on this term, so it will become 0 minus same term, so s plus a upon s plus b. Okay, so ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ s प्लस ए अपॉन s प्लस बी। सो माइनस हटाने के क्या करोगे, उल्टा रेसिप्रोकल, तो s प्लस बी अपॉन s प्लस ए, s plus b upon s plus a, and this is your final answer, नो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो नाउ इसमें किसी को डाउट, रिप्लाई करो यार, तुम लोग ऑनलाइन हो भी कि नहीं। एवरीवन रिप्लाई करो, समझ में आया सबको कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऑनलाइन हो भी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है फाइंड लैप्लास ऑफ cos h of 2t into sin 2t whole term divide by t, मुझे इसका लाप्लास निकालना है। ओके, सो हिमांशु, यश, तुम लोग ध्यान भी दे रहे हो कि नहीं, दीपक रिप्लाई तो करो।
ओके, समझ रहा है ना? हाँ सर। ओके, सो नाउ नाउ अपना ये नेक्स्ट सम। सो अब याद रखना, कभी भी हाइपरबोलिक फंक्शन अगर रहे तो उसको ई के टर्म में अपन एक्सपांड करते हैं, ई के टर्म्स में अपन एक्सपांड करते हैं। तो पहले अपने को 1/2 भूल जाना है, मतलब 1/2 अच्छा समझो है ही नहीं। तो अपन लिखो लैप्लास ऑफ कॉस एच ऑफ 2t इंटू मेरा साइन 2t। सो मैं आपको पहले ही बता दिया, जो हाइपरबोलिक टर्म को ई के टर्म्स में लेके जाओ तो लैप्लास लिखो और ब्रैकेट के अंदर लिखो e⁻² कॉस है तो प्लस आएगा, h है तो आई नहीं आएगा, और e⁻² डिवाइड बाय 2, ये मेरा पहला टर्म हो गया। ओके, ना इनटू मेरा साइन 2t ऐसे ही रहेगा ये। सो अब क्या करोगे, अब ये 1/2 बाहर निकाल दो, लैप्लास लिखो और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई मार दो, मतलब साइन 2t के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई मारो तो ये हो जाएगा e⁻² इंटू साइन 2t प्लस e⁻² इंटू साइन 2t, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया। सो आपका ऑलरेडी s/1/2 तो कॉमन है। सो नाउ वी विल टेक लैप्लास 1/2 एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे साइन का लैप्लास होता है a/s² प्लस a²। सो तो a आपका 2 है, s आपका s है, लेकिन पीछे e का टर्म है तो s को s-2 से शिफ्टिंग, s को s-2 से रिप्लेस किया, फिर s² कर दिया प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये हाइपरबोलिक होता, यहाँ पे h होता तो बीच में माइनस आता, इतना ही चेंज होता। नाउ नाउ फिर आपका यहाँ पे ये 2 अपॉन s को रखो, s प्लस 2, प्लस क्यों आया, क्योंकि ऊपर e का टर्म माइनस में है, ये प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर। सो ये आपका लैप्लास हो गया, ये आपका लैप्लास हो गया किसका, तो ये वाले टर्म का। नाउ ये आपका जो इधर पे सेम टाइम एट द सेम टाइम आप आपका 1/2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा s-2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको एक्सपांड मत करो नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 1/x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 5s, ये आपका 5s होगा, और ये 1/2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये आपका 1/2 इस 2 से हो गया कैंसिल। नाउ अब क्या करोगे, अब तो डिवीजन इफेक्ट लगाना है, सो लगाते हैं। नाउ नाउ लैप्लास ऑफ cos h 2t into sin t whole term divided by t, so it will become that the limit s to infinity, limit s to इन्फिनिटी, तो द एस लिखा अच्छे से, एस टू इन्फिनिटी इंटू 5s ds, इंटू 5s ds, बाय कैसे, तो बाय डिवीज़न, ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं तो मार्क्स हो जाएगा कम, बाय डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी, बाय डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी। ओके, सो नाउ ध्यान से देखो ये स्टेप को, मैं इधर लिखा एस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में पूरा टर्म 5s छाप दो, तो क्या है 1/s-2 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस है इधर 1 लिखा, s प्लस 2 का स्क्वायर लिखा प्लस 2 का स्क्वायर लिखा। ओके, ना मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रैकेट अगर ओपन करूँगा तो s² - 2s और टफ हो जाएगा। तो फॉर पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ सम्स के लिए तुमको इंटीग्रेशन 12th में जाना पड़ेगा, और 12th से आपको एक फार्मूला रट्टा मारना पड़ेगा। वो फार्मूला कुछ इस तरह है, इधर लिखता हूँ फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला डैट वैन एवर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² रहा और इंटू डी एक्स रहा, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप लिखो 1/a और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, 1/a और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ये आपका फार्मूला हो गया, याद रखना। ये फार्मूले के बिना पर्टिकुलर ये टाइप के सम कभी सॉल्व भी नहीं कर सकते, नॉर्मल इंटीग्रेशन का अप्रोच में जाओगे तो फंस जाओगे, 2 पेज का आंसर निकलेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे x है और ये आपका a है, सिमिलरली ये आपका यहाँ पे x है और ये आपका सिमिलरली a है।
सो अब ये इसमें कैसे अप्लाई होगा मैं वो भी बताता हूँ। तो इसमें यह अप्लाई होगा, इसमें यह अप्लाई होगा डैट डैट इधर ऐसे रखो, इधर ऐसे कर दो। देखो ये ऐसा है तो 1/a, तो 2 आपका a है तो लिखा ये, और इंटू लिखा मैंने tan इनवर्स, और x आपका है s-2 अपॉन a, तो ये ऐसा होगा। प्लस यहाँ पे भी 1/2, फिर आया tan इनवर्स, इधर आएगा s+2/2, ये हो गया, और लिमिट s टू इन्फिनिटी। आई होप सबको ये स्टेप समझ में आया हो, क्योंकि ये स्टेप नहीं समझेगा तो फिर आगे तो कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद ही यूज़ करोगे ना आगे का स्टेप। सो आई होप ये स्टेप सबको समझेगा, समझ में आया रहेगा। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया था बेटरली, सो दैट तुमको समझे। ओके डन। रिप्लाई करो अगर समझा हुआ स्टेप, तो नहीं समझा रहेगा तो फिर से एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ बोलो। सो नाउ अब यहाँ पे दोनों में से 1/2 आप कॉमन निकाल सकते हो। सो मैं यहाँ से 1/2 कॉमन निकालता हूँ। अब पहला टर्म है मेरा tan इनवर्स s-2/2, और इधर प्लस है। दूसरा टर्म है मेरा tan इनवर्स s+2/2, और लिमिट मेरा सेम s टू इन्फिनिटी है, लिमिट मेरा सेम s टू इन्फिनिटी है। सो नाउ as you people knows that whenever we will put infinity in tan, मतलब tan infinity का जो वैल्यू है, tan infinity का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। tan infinity की वैल्यू 90 डिग्री है। यश को यहाँ पर डाउट है तो यश के लिए फिर से एक बार बोल देता हूँ डैट, देखो ध्यान रखो, जब कभी ऐसा अपॉन में 1/x² प्लस a² आए तो देखो ऊपर में नीचे का डेरिवेटिव करने जाऊंगा। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ डैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करने जाऊँ तो मेरा 2x आएगा। तो मैं ऊपर नीचे 2x मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं एडजस्टमेंट करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू 2 मल्टीप्लाई कर सकता था, बट 2x मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सो इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है तुम्हारे पास। तो जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको 1/a करके लिखो, यहाँ पे 1/a करके लिखो, और सिमिलरली tan इनवर्स को tan इनवर्स x/a, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सो राइट नाउ फॉर दिस सम, ये जो x-2 है वो आपका x है, और ये जो कांस्टेंट है वो आपका 2² है, ये जो कांस्टेंट है वो आपका 2² है। तो मैंने वही किया, 1/a मतलब 2 का कांस्टेंट का 1/a कर दिया, tan इनवर्स लिखा, ये x लिखा और अपॉन 2 कर दिया, और इसको सॉल्व किया। ओके अब मैं आगे आता हूँ, एक सेकेंड। सो अब यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अब मुझे लिमिट पुट करना है, मुझे लिमिट पुट करना है। सो ये 1/2 हो गया। अपर लिमिट में पुट करूँगा tan इनवर्स में तो सब कुछ तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये बना देगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, या अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस वापस tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में देखो s के जगह पर ही तुमको पुट करेंगे, फंक्शन तुम्हारा s था तो s के जगह पे s पुट करोगे तो सेम ही रह जाएगा, तो इसको सेम ही लिख दो, जैसा था तुम्हारे पास ना वैसा ही लिख दो। सो ये ऐसा हो गया, प्लस वापस तुम्हारा tan इनवर्स ये s+2/दिस हो गया, तो ये मेरा टर्म हो गया। एस यू पीपल आर नोइंग नेट tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री होता है, तो इसको π/2, यहाँ पे भी सेम π/2 माइनस ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये सेम ही रहने वाला है, तो s-2/दिस, और इसका प्लस का साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने की वजह से, तो माइनस आ जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ s+2/2, तो ये सेकेंड टर्म हो गया। सो नाउ 1/2 आपका ऐसा, अब π/2 हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो ये पाई हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स s-2/2 माइनस tan इनवर्स s+2/2। सो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके सो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब यहाँ पे तुम एक काम और कर सकते हो, डैट tan इनवर्स ऑफ a इंटू tan इनवर्स ऑफ b का आंसर्स भी निकाल सकते हो।
तो उसके लिए तुमको एक और टर्म्स यूज़ करना पड़ेगा, डैट सपोज मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, तो ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा और ये बेचारा यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये बेचारा यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही रख दो फिलहाल के लिए, मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। सो नाउ ये ऐसे ही रहेगा। सो तुमने 12th में एक फॉर्मूला याद किया रहेगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, तो होता है वो tan इनवर्स ऑफ a प्लस है तो प्लस ही लिखो, a प्लस बी, तो b आपका है s प्लस 2/2, b आपका है s प्लस 2/2 अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, देखो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, तो 1 माइनस a इंटू बी, तो ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया ना, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब चॉइस आपके ऊपर है, सॉरी 2 ब्रैकेट आ गया, नहीं चलेगा, चॉइस आपके ऊपर है, आपको ये स्टेप पे डन करना है या ये स्टेप पे, दोनों स्टेप पे पूरे मार्क्स मिलेंगे और कुछ नहीं, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लिख के मतलब नहीं है, उतना मत करो, टफ हो जाएगा। सो आई होप सबको समझ में आया रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आया रहे। ओके, किसी को डाउट है तो वापस पूछ सकते हैं, किसी को डाउट है तो वापस पूछ सकते हो। नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट सम, दैट क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ये लोग, प्रूव दैट that 0 to infinity, a question is with limit 0 to infinity e raised to minus 2t, e raised to minus 2t, बीच में माइनस साइन, e raised to minus 3t, होल टर्म डिवाइड बाई t इंटू डी टी। अब बोल रहे इसका आंसर जो है ना वो log ऑफ 3/2 आना चाहिए, इसका आंसर log ऑफ 3/2 आना चाहिए। सो देखो यस्टरडे के लेक्चर्स में, सॉरी यस्टरडे नहीं, लास्ट लेक्चर में और इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बोलते आया हूँ, वैन एवर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, जब कभी आपका लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहेगा तो उस टाइम पे आपको कांस्टेंट आंसर मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। तो एज वी कैन सी फॉर दिस क्वेश्चन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है और आपको जो प्रूफ करना भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। सो now again see with same logic, forget 1/t, first of all we will take limit of other terms, sorry in Laplace of other terms, so Laplace of e raised to minus 2t or these term. So now take separately Laplace of this minus Laplace of this term e raised to minus 3t. So when we will take Laplace, the 1 upon it will become s plus 2 minus 1 upon s plus 3, it will become your phi of s, it will become your phi of s. So now take division effect, so therefore Laplace of e raised to minus 2t minus e raised to minus 3t whole term divided by t will become limit integration limit s to infinity, integration limit s to infinity and phi of s ये ds, phi of s ds, तो किसके वजह से, तो बाय डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी के फॉर्मूले के वजह से। सो नाउ एस यू ऑलरेडी टुक दी लाप्लास ऑफ फाई ऑफ एस, सो फाई ऑफ एस का लाप्लास तुम्हारे पास है क्या है, तो ऊपर देखो दिया है एस प्लस 2 माइनस एस प्लस 3, वापस लोअर ऑर्डर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इंटीग्रेशन, सो लॉग ऑफ, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग ऑफ एस प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ एस प्लस 3, लिमिट एस टू इन्फिनिटी, माइनस है तो क्या आएगा लॉग ए अपॉन बी, एस प्लस 2 और एस प्लस 3 और ये एस टू इन्फिनिटी, ये अपना एस टू इन्फिनिटी। सो अप्लाइंग लिमिट करोगे तो हो जाएगा 0 माइनस लॉग ऑफ सेम टर्म, तो एस प्लस 2 एस प्लस 3 सेम टर्म हो गया। ओके नाउ सेम टर्म हो गया, माइनस हटाने क्या करोगे, उल्टा माइनस हटाने के लिए करोगे
उल्टा, सो इट विल बिकम माइनस लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस थ्री माइनस लॉग दिस। सो ये हटाओ तो लॉग 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 ये एस प्लस थ्री हो जाएगा अपॉन एस प्लस टू हो जाएगा, लॉग एस प्लस थ्री हो जाएगा अपॉन एस प्लस टू हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया फॉर दिस टर्म। बट यहाँ पे जब जीरो टू इन्फिनिटी लगता है तो क्या था, ई रेस टू माइनस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस थ्री टी और डिवाइड बाई टी इंटू डी टी था। तो हेयर हेयर एस इक्वल टू दिया नहीं है, तो एस इक्वल टू दिया नहीं है। सो क्या करोगे हेयर, देखो दिमाग लगाओ, जीरो टू इन्फिनिटी है तो ई का एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करके दिया उन्होंने, यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी दिया है, तो आप ऐसा लिख सकते हो ई रेस टू जीरो टी ई रेस टू माइनस जीरो टी और दूसरे ब्रैकेट में सेम टू सेम जो क्वेश्चन है आपका वो, बिकॉज एस वी नो ई रेस टू ज़ीरो इक्वल टू वन, ई रेस टू ज़ीरो आपको पता है ई रेस टू ज़ीरो इक्वल टू वन होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया ये टर्म दिया नहीं, तो आपको समझना यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो है, मतलब ई रेस टू ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, ई रेस टू ज़ीरो है, सबका मालिक एक वन मल्टीप्लाई किया है और वन को उन्होंने ई रेस टू ज़ीरो टी, ये वन इंटू है तो वन को उन्होंने ई रेस टू ज़ीरो टी, जीरो को नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता है, जीरो को माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। सो हेयर नाउ हेयर योर एस इक्वल टू बिकम जीरो, एस जो है वो आपका ज़ीरो बन गया, एस जो है वो आपका ज़ीरो बन गया। सो पुट इसको इक्वेशन वन ले लो, सो पुट एस इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन वन। सो देयरफॉर आपका जो फाइनल आंसर जीरो टू इन्फिनिटी, ये जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस थ्री टी डिवाइड बाई टी है, टू नहीं है, डिवाइड बाय टी इंटू डी टी जो है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके जगह पे जीरो पुट करना है, सो ये बन जाएगा लॉग ऑफ ज़ीरो प्लस थ्री लॉग ऑफ ज़ीरो प्लस टू, सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ थ्री बाय टू, और ये आपका शो डेट हो गया, प्रूव हो गया। ओके, सबको समझा ये सम? किसी को डाउट रिप्लाई करो, किसी को डाउट भी है ये सम में? नहीं, ओके फाइन, अच्छी बात है। सो नाउ आवर नेक्स्ट सम, किसी का रिप्लाई आया? नहीं, ओके। सो नेक्स्ट सम है आपका थोड़ा सा अलग है, लिखते हैं योर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है प्रूव डैट, ये सेम प्रूव डैट लेते हैं, तो बोलता है डैट जीरो टू इन्फिनिटी आपका क्वेश्चन है, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है और ई रेस टू माइनस टी है इंटू साइन स्क्वायर थ्री बाई टू टी है, तो ये आपका साइन स्क्वायर थ्री बाई टू टी है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ऐसा है कुछ इस तरह है, और इंटू डी टी है और अपॉन में आपको टी दिया है, इन्होंने अपॉन में भी टी दिया है। अब बोला है जो इसका आंसर है, मतलब प्रूफ करो, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1/4 log 10, 1/4 log 10। So as I already telling you that I am already telling you that ये जो लैप्लास है तो पहले 1/t भूल जाओ, तो आप पहले निकालोगे साइन स्क्वायर 3/2 टी का, साइन स्क्वायर 3/2 टी का। ओके, सो नाउ ये हो जाएगा लैप्लास, और इसका वन साइन है तो माइनस वन माइनस कॉस, डबल करो तो टी इंटू 3/2 टी, इसको डबल करना है अपॉन टू,
देखो भागा देख रहा है। सो तो ये 1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस, टू कैंसिल हो जाएगा एंगल का, तो ये बन जाएगा 3t। अब आपको इसका लाप्लास लेना है। सो 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 3t। सो 1/2, 1 का लाप्लास 1/s माइनस इसका लाप्लास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। वापस डिवीजन इफेक्ट एक्सपांड मत करो। तो ये हो गया इसका लैप्लास। ओके, तो ये आपका हो गया 5s। नाउ लैप्लास ऑफ किसका, तो लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3/2t अपॉन t का लैप्लास लेना है। अब इसका लैप्लास लेना है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा s2 इन्फिनिटी, s2 इन्फिनिटी इंटू 5s ds। सो वापस s2 इन्फिनिटी, ये 1/2 1/s s अपॉन एस स्क्वायर प्लस इंटू दिस टर्म, तो ये 1/2 आया, इन 1/2 आया। अरे बोल रहा समझ नहीं रही ना, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। 1/2 आया। सो लॉग, देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, डेट वापस एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s आएगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s आएगा। तो मैं पहले प्रॉपर एडजस्टमेंट करता हूँ, तो मैं वापस लिखता हूँ s2 इन्फिनिटी 1/s माइनस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से डिवाइड, तो ये वापस एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डी एस। हम जाएगा मूड़ी मचोड़ दे पहले कह दीजिए क्या करने का 1/2। सो 1/s का log x हो जाएगा माइनस इसका 1/2 ऐसा ही रहेगा, ये log है, और ये आपका वापस एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा s2 इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका s2 इन्फिनिटी विथ लिमिट। अब वापस जो आज का पहला सम था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिपीट करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, बताता हूँ कैसे रिपीट होगा वो। तो आपका जरा टर्म ये 1/2 ऐसे ही था, इधर लॉग था तो लॉग अपना 1/s हो गया था, तो s था, और इधर माइनस 1/2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रेस टू 1/2 बन जाएगा, लिमिट s2 इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट s2 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/2 रखो, ये हो गया लॉग s माइनस, और इधर लॉग होने की वजह से एस स्क्वायर प्लस 9 करो या फिर जो भी करो, तो 3 स्क्वायर रहने दो, और ये रूट हो जाएगा। तो मैं रूट ही लिख देता हूँ, बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो रूट ऑफ दिस टर्म, और ये s2 इन्फिनिटी। सो ये आपका 1/2 लॉग ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस लॉग ये ऐसा हो जाएगा। ओके, सुनना 1/2 माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 9, ये उल्टा कर दो, ये उल्टा कर दो। ये मैंने जब उल्टा कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब ये जो ऐसा हो गया तो ये इक्वेशन 1 है। सो ना मुझे जो निकालना था वो 0 टू इन्फिनिटी था, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी इंटू मेरा टर्म था साइन स्क्वायर 3/2
टी अपॉन टी डी टी, ये मेरा क्वेश्चन था। ओके, 0 टू इन्फिनिटी था, तो हेयर या टी का कोएफिशिएंट 1 है, तो हेयर एस इक्वल टू 1, हेयर एस इक्वल टू 1। सो अब आपको पुट एस इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। सो नाउ आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, लॉग ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे रूट के अंदर एस के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 1। ओके, सो ये हो जाएगा 1/2 लॉग, तो रूट के अंदर हो जाएगा 10, 9 + 1 10, और 1 एनीथिंग डिवाइड बाय 1 तो कुछ आएगा नहीं। सो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, फिर लॉग लिख लिया, और मैं √10, तो 10 लिख के मैं रेस टू हाफ भी कर सकता हूँ। ये 1/2 पीछे ले लो, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये हो जाएगा log 10, तो ये हो जाएगा 1/4, और log 1/4 इंटू log 10, 1/4 इंटू log 10, तो ये अपना शोडेट हो गया, ये अपना शोडेट हो गया। 1 मिनट में आया। सो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अब ये सब समझ में आया क्या सबको? डन, रिप्लाई करो, समझा ये सब? किसी को डाउट? हाँ सर, ओके। सो नाउ नेक्स्ट सम इसी टाइप का नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, थोड़ा टफ है बट एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये सम। सो ये कुछ इस तरह है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है आपको, बोला है क्वेश्चन 6, सपोज आज का 6 क्वेश्चन है, बोला है प्रूव दैट लिमिट 0 to infinity sin 2t plus sin 3t upon t into e raised to t dt इक्वल टू √3/4 आपको शो करना है, इक्वल टू √3/4 आपको शो करना है। सो नाउ ये क्वेश्चन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, sin 2t प्लस sin 3t अपॉन टी है, और ये ई का टर्म जब ऊपर जाएगा तो ई रेज टू माइनस टी हो जाएगा, ई का टर्म जब ऊपर जाएगा तो ई रेज टू माइनस टी हो जाएगा। तो ये सम को मॉडिफाई करके आपको एग्जाम में ये ऐसे भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो मैंने सम का मॉडिफिकेशन लिख दिया, नाउ वी विल सॉल्विंग। सो लैप्लास ऑफ दिस टर्म, तो पहले टी और ई का टर्म भूल जाओ, 0 to इन्फिनिटी है तो शिफ्टिंग इफेक्ट तो होगा नहीं, तो टी को भूल के अपन आगे जाते हैं। तो लैप्लास ऑफ साइन 2t प्लस लैप्लास ऑफ साइन 3t, ये अपना क्वेश्चन है। प्लस ही एक्चुअली मल्टीप्लाई होता तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते, फिर SCCS का फॉर्मूला अप्लाई करते तो वहाँ से सॉल्व होता। सो लैप्लास ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर, वापस ये हो जाएगा 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर, और इसको 5s कर दो। आई होप डायरेक्टली लैप्लास लिया सबको समझ में आया रहेगा। सो नाउ ये तो मेरा हो गया। सो वापस ये हो जाएगा 0 नहीं, टर्म लैप्लास ले रहे हैं ना, तो लैप्लास ऑफ साइन 2t प्लस साइन 3t अपॉन टी इक्वल टू जो टर्म है
तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा डैट एस टू इन्फिनिटी और उसका लैप्लास, तो लैप्लास ऑफ फाई ऑफ एस इंटू डी एस। तो कैसे आया, तो बाय डिवीजन इफेक्ट, बाय डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी। सुनना, ये एस टू इन्फिनिटी, ये एस टू इन्फिनिटी, और इसका आंसर जो पीछे मैंने निकाला है ये लास्ट स्टेप में जो आंसर मैंने निकाला है वो यहाँ पे पुट करना है, ये वाला। सो 2/s+2 का स्क्वायर और 3/s+3 का स्क्वायर, सो 2/s², 2 का स्क्वायर प्लस 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर, इधर ds। ओके, सो नाउ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है नहीं है, एस स्क्वायर का 2s होगा, मैं एस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो वापस tan का वो फॉर्मूला याद करो। तो विद ऑन द बेसिस ऑफ डैट फॉर्मूले ये 2 कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, 1/2 आया, इनटू आया tan इनवर्स s/2, ये 3 ऐसे ही रह जाएगा, फिर 1/3 आएगा, इनटू आया tan इनवर्स s/3, और ये लिमिट s टू इन्फिनिटी, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। सो नाउ एक सेकेंड, नेट लाइट गया, एक सेकेंड, लाइट चला गया, तो हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो अब हुआ क्या, डैट ये अपना टर्म हो गया, तो अपने टर्म्स में एक सेकेंड, हाँ, सो अपने टर्म्स के अंदर एक सेकेंड, सो अपने टर्म्स के अंदर इनको क्यों आ रहा है, हाँ, तो हेलो, हाँ, तो अपने टर्म्स के अंदर ये वाला टर्म है, तो 2 कैंसिल हो गया, कुछ नया बनेगा, तो ये जब बनेगा तो इस तरह बन जाएगा आपका tan इनवर्स s/2 प्लस tan इनवर्स s/3, और लिमिट रहेगा s टू इन्फिनिटी, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, सो व्हेनेवर वी विल पुट इन्फिनिटी इन अपर लिमिट, सो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, पहला टर्म। हाँ बोलो, सर आपका वो पीपीटी बंद हो गया है, स्क्रीन बंद हो गया, स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं दिख तो रहा है, नहीं सर, मेरे को जस्ट अ मिनट, फिर से अभी रिफ्रेश करता हूँ, एक्चुअली लाइट गया, नेट बंद हो गया है। ओके, अभी आएगा शायद, एक बार देख लो, अभी आया, हाँ आ गया ना, ओके। सो नाउ अपर लिमिट जब पुट करोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये पहला वाला टर्म, और दूसरा भी वापस आपका tan इनवर्स हो जाएगा सेकेंड वाले टर्म का, तो ये आपका 2 अपर लिमिट आ गया। अब माइनस साइन दो लोअर लिमिट एस की जगह पे ही पुट करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स सेम टर्म, एस की जगह पे एस पुट करोगे सेम ही रहेगा ना, तो ये आपका tan इनवर्स s/2
3 हो जाएगा। तो ये सेकेंड टर्म हो गया। अभी आपको पता है डैट tan इन्फिनिटी जो होता है वो होता है पाई बाय 2, tan इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 वापस दूसरा पाई बाय 2 आया, तो पाई बाय 2। तो दोनों टर्म हो गया ये अपर लिमिट के माइनस लोअर लिमिट के। अभी लास्ट में भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, तो tan इनवर्स ऑफ रहेगा a इंटू ए प्लस बी। तो ए एस प्लस 2 है, वापस एस प्लस 2, ये ए प्लस बी हो गया, 1 हो गया माइनस एस प्लस 2, ये 3 है सॉरी, इंटू एस प्लस 3। ये हो गया सेकेंड टर्म, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म। नाउ ये अब फिलहाल इस क्वेश्चंस के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको 0 टू इन्फिनिटी दिया है। तो 0 टू जब इन्फिनिटी दिया तो क्या करोगे, एस के जगह पे वैल्यू पुट होगा। सो फ्रॉम आवर क्वेश्चन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी था, वो ई रेस टू माइनस टी था, इंटू साइन 2t प्लस साइन 3t डिवाइड बाय टी था, डिवाइड बाय टी था, इंटू डी टी था। तो हेयर आपकी s की वैल्यू 1 है, e का पावर देखो, s की t की कोफिशिएंट 1 है, इसलिए s की वैल्यू 1 है। तो हेयर दिस 1, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो पुट s इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी जो भी आपका टर्म है, तो e रेस टू माइनस टी साइन 2t प्लस आपका साइन 3t अपॉन टी डी टी इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको पुट करना है। तो देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो आपका हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, ऐसे ही हो गया, और s के जगह पे आपको पुट करना है 1, तो ये 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सो नाउ यहाँ पे जो टर्म आएगा ये पाई ऐसे ही रहेगा, और ये आपका आएगा tan इनवर्स। सो ये हो जाएगा 3+2, यानी कि 3+2 अपॉन 6, अपॉन में आएगा 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6। सो नाउ इट विल बिकम पाई इंटू माइनस tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 5/6 अपॉन 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1/6। सो ये 6 इस 6 से कैंसल, ये 6 उस 6 से कैंसल, यहाँ पे माइनस है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये माइनस। सो नाउ इट विल बिकम पाई माइनस tan इनवर्स अपॉन 5/5, क्योंकि 6 माइनस 1 5 होगा। सो पाई माइनस ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/दिस, तो 5/5 कैंसिल होकर जाएगा 1। सो ये 1 हो जाएगा। तो देखो tan 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, तो 45 मतलब पाई बाय 4। ओके, सो ये बन जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। सो देखो 4 में से 1 गया तो 3 पाई अपॉन 4। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो आपको प्रूफ करना था, 3 पाई अपॉन 4। सो ये अपने को प्रूफ करना था 3 पाई अपॉन 4। ओके, नाउ दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और है, तो उसको अपन कर ले क्या। सो दो क्वेश्चन और है तो हम वो भी कर लेते हैं पर्टिकुलर दिस टॉपिक के लिए। तो ये सब समझ में आया सबको ना, अगर ये सब समझ में आया तो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट सम पे जाने के बाद जो अपना क्वेश्चन है, बोला है डैट इफ बोला फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, लो क्वेश्चन, फाइंड लैपलास, मतलब LT ले लेता हूँ शॉर्टकट, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 अपॉन टी, साइन 80 अपॉन टी। अब बोला है डस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 अपॉन टी एग्जिस्ट, पूछ रहा है अपने से एग्जिस्ट, क्या कॉस का ये एग्जिस्ट करेगा, ये अपने से पूछ रहा है। सो पहले तो मुझे ये निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में मैं आता हूँ और निकालता हूँ लैपलास ऑफ साइन 80 अपॉन टी। तो साइन 80 अपॉन टी का मुझे निकालना है। सो
तो मुझे वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा दैट लैप्लास ऑफ दिस, मतलब साइन ए टी का। ओके, और नीचे मेरा एस टी है तो डिवीजन इफेक्ट आएगा, इसलिए डायरेक्टली दोनों साथ में लेता हूँ मैं। टी हटाने के लिए एस टू इन्फिनिटी, और इधर लिखता हूँ लैप्लास ऑफ साइन ए टी। इसका आंसर एस में आएगा और फंक्शन इंटीग्रेशन का डी एस रहेगा। सो ये हो गया एस टू इन्फिनिटी, और साइन का लैप्लास हो जाएगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू ये डी एस आपका फंक्शन का। ओके, तो वन बाई सॉरी ऊपर का जो ए है वो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, और ये एस टू इन्फिनिटी आपका ऐसा ही रहा, तो बन जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, वापस टेन वाला फॉर्मूला। तो ये ए ऐसे ही रहेगा, वन अपॉन ए, इंटीग्रेशन लेने पे tan इनवर्स बन गया, और ये बन जाएगा एस अपॉन ए, और इसका लिमिट तो देना पड़ेगा ना मुझे एस टू इन्फिनिटी, तो मैं लिमिट लेता हूँ एस टू इन्फिनिटी। ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी रहेगा, माइनस लोअर लिमिट सेम हो जाएगा क्योंकि एस का जगह पर एस पुट करना है। तो ये तो आपका अपर लिमिट इन्फिनिटी तो पाई हो जाएगा, क्योंकि एस यू नो पाई बाय टू, टेन इन्फिनिटी 90 डिग्री होता है तो पाई बाय टू, माइनस जो भी टर्म है आपका वो आंसर हो गया एस अपॉन ए। तो ये किसका लैप्लास है, तो ये आपका लैप्लास है साइन ए टी अपॉन टी का। ये आपका लैप्लास है साइन ए टी अपॉन टी का, जिसका आंसर अपने को मिला। नाउ नाउ दूसरा टर्म, अगर मुझे cos ए टी अपॉन टी का निकालना है, सो नाउ वी विल टेक सेकेंड टर्म, नाउ लैप्लास ऑफ cos ए टी अपॉन टी का। सो अगर इस पे जाएंगे, अगर इस पे अपन जाते हैं तो ये भी हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी क्योंकि अपॉन टी है, और लैप्लास ऑफ हो जाएगा cos ए टी, इधर एस। अगर मैं अब cos का लैप्लास निकालूँ तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, तो मैंने ये लिखा और फंक्शन का डी एस लिखा, और फंक्शन का डी एस लिखा। सो नाउ नाउ वी विल टेक इंटीग्रेशन। सो अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे का डेरिवेटिव टू एस होगा, एस स्क्वायर का टू एस ऊपर टू मल्टीप्लाई कर दो, तो वन बाई टू लिखा, और इधर एस टू इन्फिनिटी लिखा, इधर टू मल्टीप्लाई किया तो टू एस बन गया, और नीचे एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी एस ऐसे ही रह गया। सो वन बाई टू, सो वन बाई टू ऐसा रहेगा। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है इसलिए लॉग लिखो, डिनोमिनेटर लिखो एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये लिमिट एस टू इन्फिनिटी। देखो एस था इसलिए ऊपर नीचे एडजस्ट किया टू से मल्टीप्लाई करके। अब मुझे लिमिट अप्लाई करना है, तो देखो तुमको पता होना चाहिए लिमिट अप्लाई करने के लिए ना लॉग के टर्म में बार बार जो पहले टर्म्स आ रहा था लॉग ए माइनस लॉग बी आ रहा था, लॉग ए माइनस लॉग बी आ रहा था, यहाँ पे सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, तो ये लिमिट अप्लाई नहीं होगा। एक्चुअली इसमें अगर लिमिट अप्लाई करोगे इन्फिनिटी पुट करोगे ना लॉग में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये वन बाई टू सिंगल टर्म होने की वजह से ये आपको देगा लॉग इन्फिनिटी माइनस माइनस जो भी आपका टर्म है लॉग ऑफ ये टर्म वन बाई टू अगर बाहर ही निकाल दिया तो ये ऐसे ही रहेगा, डैट एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये ऐसा आएगा। लेकिन थ्रू आउट द लैप्लास के अंदर अगर मैं इन्फिनिटी करूँ तो देखो इन्फिनिटी में से अगर कुछ माइनस करोगे लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और ये लॉग ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये सेकेंड टर्म है। लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी में से कुछ माइनस करूँ तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, तो इसका इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। सो लैप्लास के अंदर देयरफॉर लैप्लास के अंदर आंसर इन्फिनिटी में नहीं हो सकता, देयरफॉर लैप्लास ऑफ cos ए टी अपॉन टी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी में आंसर आया और लैप्लास के अंदर आंसर इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता, लैप्लास के अंदर आंसर इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई लैप्लास ऑफ cos ए टी अपॉन टी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ we will take our last question for today, we will take our last questions for today। so ये क्वेश्चन है, तो बोला है फाइंड द एल टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बोला ई रेज टू माइनस ए टी, ई रेज टू माइनस ए टी माइनस कॉस ऑफ ए टी अपॉन टी,
कॉस ऑफ ए टी अपॉन टी। बोला हैंस इसका फाइंड करो, हैंस इवोल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus t minus cos 4t divide by t into e raised to 4t into e raised to 4t। एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोलो। हाँ भगत शॉप पे रख दीजिए, मैं कलेक्ट कर लूँगा। भगत के, हाँ रख दीजिए, मेरा नाम बोल दीजिए। ओके थैंक यू। सो ये आपका टर्म ऐसा हो गया। नाउ अगर ध्यान से देखोगे, सो नाउ आगे का टर्म सॉल्व करता हूँ मैं। सो अगर ध्यान से देखोगे तो ये मेरा टर्म है। तो अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है पहले वाले का। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म मेरा लेता हूँ, लैप्लास ऑफ सॉल्यूशन में आता हूँ, देखूँगा लैप्लास ऑफ दिस टर्म, जो भी मेरा टर्म है, ई रेज टू माइनस ए टी माइनस कॉस ए टी होल टर्म डिवाइड बाय टी। ये अब होल टर्म डिवाइड बाय टी है तो बट ऑफ बेस है, मुझे एस टू इन्फिनिटी मतलब डिवीजन इफेक्ट लगाने के लिए एस टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा। तो एस टू इन्फिनिटी लगा दिया और यहाँ पे ई रेज टू माइनस टी हो गया, माइनस ये आपका कॉस टी हो गया, इधर आपका डी एस हो गया क्योंकि डिवीजन इफेक्ट लगा रहा हूँ इसलिए। सो ये आपका एस टू इन्फिनिटी। ओके, सो एक काम करते पहले लैप्लास लेना पड़ेगा। तो लैप्लास यहाँ पे लैप्लास, तो ई रेज टू माइनस ए टी का लैप्लास 1 अपॉन एस प्लस ए, और कॉस का लैप्लास हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू डी एस। सो ये मेरा टर्म हो गया इंटू डी एस। नाउ आगे फर्दर पार्ट। सो फर्दर पार्ट में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एस टू इन्फिनिटी ऐसे ही रहेगा और 1 अपॉन एस प्लस ए रहेगा। इधर ऊपर नीचे आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे आपको 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर एस है तो 2s बनाना पड़ेगा, तो माइनस ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस 1/2 लिखो, इधर 2s और इधर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस। सो अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस 1/2 आपका ऐसा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इधर ये हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी। सो अब वापस ये लॉग आपका ऐसे ही रहेगा, तो एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ ये 1/2 ऊपर जाएगा तो इसको रूट में डाल देंगे, तो एस स्क्वायर ये आपका रहेगा एस टू इन्फिनिटी। सो वापस बीच में माइनस है तो लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग एस प्लस ए अपॉन रूट ऑफ एस स्क्वायर, और ये और लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अप्लाइंग लिमिट सो 0 माइनस सेम टर्म एस प्लस ए एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा माइनस, तो लिखता हूँ माइनस जो भी टर्म है आपका एस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सो माइनस हटाने के लिए उल्टा एस स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एस प्लस ए, तो ये उल्टा कर दिया, तो ये हो गया मेरा इसका आंसर। लेकिन नाउ मुझे जो क्वेश्चन निकालना है, मतलब मुझे जो आंसर निकालना है, मुझे निकालना है 0 to इन्फिनिटी, जो इवेल्यूएट करना है। नाउ 0 to इन्फिनिटी बोला है, और बोला है डैट लो ई रेज टू माइनस टी माइनस कॉस 4t अपॉन टी इंटू ई रेज टू 4t।
इंटू डी टी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेट 0 टू इन्फिनिटी ई का टर्म जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 4t, और यहाँ बनेगा सेम ई रेस टू टी माइनस जो भी आपका है कॉस 4t अपॉन टी इंटू डी टी। हेयर वी कैन सी, हेयर देखो ई का पावर माइनस 4t है इसमें, और 0 टू इन्फिनिटी है, तो एस इक्वल टू 4 हो गया, एस इक्वल टू 4 हो गया। और यहाँ अगर कंपेयर करोगे अपने क्वेश्चन से, जब तुम कंपेयर करोगे ना उसको, सो तुमको दिखाई देगा जो पहले टर्म में ई के जगह पे उन्होंने क्या पुट किया, वैल्यू 1 लिया है, और दूसरे टर्म में कॉस टी लिया है। ओके, पहले टर्म्स में उन्होंने, एक सेकेंड, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, 4t नहीं है, सॉरी ये 4t नहीं है, मिस्टेक हो गया, ओनली कॉस टी है, सॉरी कॉस टी, इधर भी कॉस टी, सॉरी लास्ट पेज पे भी थोड़ा करेक्शंस रहेगा। सो देखते हैं, 4t है क्या कहीं पे, सॉरी ये 80 है, 80 है 4t नहीं है, सॉरी 80 ही है, तो ये करेक्शंस हो गया, तो 80। सो नाउ यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1, सबका मालिक एक, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1। सो अब क्या करोगे, तो तुमने बाकी टर्म का, ये जो तुम्हारा आंसर है, किसका आंसर, ये पूरे टर्म का यही आंसर है, इसका आंसर ये है, तो इसको आप 1 दे दो, इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, तो थोड़ा अच्छे से, तो ये आपका ऐसा इसका आंसर है, और इसको इक्वेशन 1 दे दो। सो नाउ वी विल पुट पुट s इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो योर आंसर विल बी 0 टू इन्फिनिटी ऑफ e रेस टू माइनस 4t, ब्रैकेट के अंदर e रेस टू माइनस टी माइनस कॉस टी डिवाइड बाय टी डी टी विल बिकम, अरे साला सबके सब लॉग, इधर रूट के अंदर s के जगह पे 4 का स्क्वायर, ए के जगह पे 1 का स्क्वायर अपॉन s के जगह पे 4, ए के जगह पे 1। सो ये हो जाएगा लॉग 16 प्लस 1 16 और 4 प्लस 1 5, 16 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे 1 है। सो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ 17 और नीचे हो जाएगा 5, और यही आपको शो करना था वहाँ पे, एक्चुअली यही इसका फाइनल आंसर था। सो आज के लिए डेट्स इट, मतलब डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी आपका आज खत्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर कल लेंगे, और कल में आप अपन करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, कल के लेक्चर में करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। सो डेट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। अब किसी को डाउट हो तो रिप्लाई करो, किसी को कुछ डाउट, एक टॉपिक ख़त्म हो गया, बाय। फिर अगर डाउट नहीं है तो ख़त्म करते सेशन, थैंक यू।